ईश्वर है। मैं अलवर से हूँ, बेसिकली बिजनेसमैन हूँ। और मुझे वो गाने की 4 लाइनें बड़ी, जो 4 तो आती नहीं है, 2 लाइनें याद आ रही है। तो कहे तो मैं बता दूं मेरे दिल में आज क्या है। मतलब बड़ा मजेदार चीज है। मैं आज जब उनको सुन रहा था, राम गोपाल जी को, तो वो बात चीज अंदर तक आदमी को हिला के रखती है कि एट द एज ऑफ 71 ईयर अगर कोई आदमी इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेता है, और एक 25 साल का आदमी जिसको आप ये प्लान दिखाते हो और वो बोलता है मेरे बस की बात नहीं, तो ये सोचने वाली बात है। खैर, हमने जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो उस समय हमारी उम्र 25 साल थी, और हम अपना ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत बढ़िया रन कर रहे थे, और उसी समय ये अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिली। थैंक्स गॉड कि हमने हाँ बोला। नहीं तो ना बोलने के मेरे पास बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि अपना सब कुछ बहुत बढ़िया था, हमें लगता ही नहीं था कि हमें कुछ और करने की जरूरत है। बट ऊपर वाले की मर्जी से सारे काम होते हैं। उसने ये अपॉर्चुनिटी हमारे एक दोस्त के द्वारा भेजी, और दोस्त को 4200 रुपए के लिए मना करना हमें उचित नहीं समझा, इसलिए हमने इस बिजनेस को शुरू कर दिया था। प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट अच्छे लगे, उसके बाद प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था बनाने का और बेचने का। तो जो आदमी मैन्युफैक्चरिंग करता है उसको क्वालिटी की समझ होती है, और जो मार्केटिंग करता है उसको भी क्वालिटी की समझ होती है। तो जब हमने प्रोडक्ट्स को देखा तो हमें जल्दी ये बात समझ में आ गई थी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर इनको एक बार समझ लिया जाए तो बहुत दूर तक जा सकती है। और हमने उनको यूज किया, और उसी दौरान मुलाकात हमारी अपलाइंस विनोद जी, संगीता जी से, उस समय विनोद जी सिंगल हुआ करते थे, सचिन जी और अलका जी से, राम राकेश जी और प्रियंका जी से मुलाकात हुई। और इस बिजनेस में टिक जाने का एक बहुत बड़ा कारण था, वो था अपलाइन एसोसिएशन। क्या होता है, कुछ लोगों को अच्छा एसोसिएशन अट्रैक्ट करता है, कुछ लोगों को खराब एसोसिएशन अट्रैक्ट करता है। तो वो सारा खेल क्या है, वो पर्सन टू पर्सन चलता है। बट हमें अच्छा अट्रैक्शन किया तो हम इस बिजनेस में टिक गए। और टिकने के बाद क्या हुआ, अगला काम क्या था, धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा इस बिजनेस में हमें क्या करना है। कुछ करते थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ हमारी पर्सनैलिटी वैसी थी, कुछ नहीं थी। और फिर एक सेमिनार जाने का मौका मिला, और उस सेमिनार में जाके समझ में आया कि इस बिजनेस को क्यों बिल्ड कर लेना चाहिए। नरेश जी ने बहुत बढ़िया तरीके से बात की कि इमोशनल ड्रीम्स क्या होते हैं। उस सेमिनार में हमने दुनिया के हर सफल आदमी को अपने अपने फील्ड में सफल होने के बाद पार्ट टाइम इस काम को करके अपने फुल टाइम जॉब को रिप्लेस करते हुए देखा। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई थी कि इस बिजनेस में कुछ ऐसा है कि जिसको दुनिया का हर आदमी समझ आने के बाद करना चाहता है, चाहे उसकी उम्र 18 साल हो और चाहे उसकी उम्र 71 साल। तो हमने भी इस बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया। पहले हम बिजनेस में थे, एमवे बिजनेस में थे, और उसके बाद एमवे हमारे अंदर चला गया। ये एक बड़ा चेंज होता है। और अगले ही साल में प्लेटिनम गए, फाउंडर प्लेटिनम गए, और जिंदगी बढ़िया 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 होती चली गई। इन सारी चीजों को बढ़िया करने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी होती है। पहली चीज, एमवे बिजनेस में जो पैसा आता है वो आता है आपको प्रोडक्ट के ऊपर। दूसरी चीज, प्रोडक्ट को अगर आप रिटेल करना चाहें तो कुछ पैसा आप बना सकते हैं, 2 4 5 हजार 10 हजार तक पैसा आप उस बिजनेस से बना सकते हैं। बट बात आती है जब बड़े सपनों को पूरा करने की, जब बड़े ड्रीम्स आप अपने पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण करना पड़ता है। और उस टीम का निर्माण करने के लिए कुछ बेसिक्स करने होते हैं। और वो बेसिक्स क्या हैं और कैसे किए जाते हैं, उनके बारे में मैं आज से आपसे बात करने वाला हूं कि एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण कैसे किया। तो उस टीम के निर्माण के लिए कुछ बेसिक्स हैं, जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको हम करना शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर प्रकाश जी बात कर रहे थे, छत पे जाना है तो आपको जंप करके नहीं जा सकते। हमारे पूर्वज बंदर थे, वो जंप करके चले जाते थे, ऐसा लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि पूर्वज बंदर थे। बट हम इंसान हैं, हमें तो सीढ़ियों से जाना पड़ेगा या लिफ्ट से जाना पड़ेगा। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर वो सारी सीढ़ियां बनी हुई है, आपको बनानी नहीं है, आपको सिर्फ उनको समझना है। इस बिजनेस का जो कोई भी बिजनेस होता है, जब हमारा मिल्क का काम था तो हमारे लिए रॉ मटेरियल जो होता था वो होता था दूध, और दूध लाना पड़ता था, खरीदना पड़ता था, इसलिए बिजनेस महंगा हो जाता। एमवे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, वो है लोग। जिस भीड़ को आज तक हम डिसएडवांटेज समझते थे कि हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ सिर्फ भीड़ ही भीड़ है, वही भीड़ इस बिजनेस को जब आप समझ लेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि यही भीड़ जो है ये क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है। आज हमारी स्थिति क्या है, हम पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट नंबर 1 आते हैं इस मामले के अंदर, और उसमें से आपको कुछ चंद लोग चाहिए जो आपके साथ आपके जैसे ड्रीमर हो, और आपके साथ मिलकर अपनी जिंदगी को बढ़िया बनाना चाहते हो। तो उनका हमें एक सिलेक्शन करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है, जब आपने इस बिजनेस को शुरू किया है, आपका अपलाइन आपको बताएगा कि आप एक लिस्ट बनाओ, और वो लिस्ट कैसे बनानी है उसके बारे में समझ लीजिएगा। लिस्ट बिल्डिंग का एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है। देखिए, एक फॉर्मेट वो है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, और इसके बाद एक शॉर्टकट फॉर्मेट भी बताऊंगा। जो आपको पसंद आए उसको आप अपने अपलाइन के साथ मिलके, जिस किसी के साथ भी आप मिलके काम कर रहे हो उसके साथ बैठ के उन सारी चीजों को चेक करने के बाद आप करना शुरू कर दीजिएगा।
तो ये लिस्ट, सबसे पहली चीज रिटर्न में लिस्ट होनी चाहिए। ज्यादातर लोग जब इस काम को शुरू करते हैं तो उनके साथ चैलेंज क्या होता है कि जो अपलाइन बताता है उस चीज को वो मानता नहीं। वो क्या होता है, सेलेक्टिव लिसनिंग मोड में होता है। सेलेक्टिव लिसनिंग क्या होती है? सेलेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि वो वही सुनना चाहता है जो उसको लगता है ये ठीक है। अगर आप सेलेक्टिव लिसनिंग मोड में रहेंगे तो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। आपको हर चीज को प्रॉपर वे में सुनना चाहिए, और उसमें से कितना आप कर सकते हो वो अलग बात है, बट लिसनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको बार बार सिखाया जाएगा कि आपको एक बड़ी सारी लिस्ट बनानी। बड़ी लिस्ट का लॉजिक क्या है? आपको एमवे बिजनेस में एमरल्ड जाने के लिए 3 अच्छे परिवार चाहिए जो इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। अगर आप डायमंड जाना चाहते हो तो 6 अच्छे परिवार चाहिए। फिर हम कभी भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं 100 लोगों की लिस्ट, 200 लोगों की लिस्ट, 500 लोगों की लिस्ट बनाओ। उसका कारण क्या है उसको आज समझना बहुत जरूरी है। लेकिन लिस्ट बनाते वक्त कुछ लोग बहुत सारी चीजें गलतियां करते हैं, और वो क्यों करते हैं उसका भी मैं आपको कारण बता देता हूं। ज्यादातर लोग लिस्ट में जो नाम लिखेंगे ना, वो इतनी दूर के लोगों के नाम लिखते हैं कि आदमी बैठा हुआ दिल्ली में और नाम लिख रहा है वो पहला मुंबई वाले का। क्यों? उसको लगता है नजदीक वाले को अगर मैं स्पॉन्सर करूंगा या बात करूंगा तो वो कल को कुछ मुझे कह सकता है। आप जब इस लिस्ट को बनाएंगे उससे पहले आपको एमवे के क्रेडेंशियल्स को, एमवे के जो फैक्ट और फिगर्स है उनको जरूर समझना चाहिए। एमवे बिजनेस के पावर्स को जरूर समझना चाहिए कि अगर एक कॉर्पोरेशन पिछले 63 सालों से दुनिया के 110 देशों में काम करता है तो काम एक नंबर का है और जेन्युइन है। आप देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको अगर आप देखेंगे, यहाँ पर राम राकेश जी और प्रियंका जी हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने ब्रदर को स्पॉन्सर किया, राम सुरेश जी और नीलम जी को। अब कोई भाई अगर अपने भाई को स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका मतलब काम करने लायक। यहाँ पर विनोद जी और संगीता जी बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने सिस्टर को स्पॉन्सर किया, इन्होंने अपने ब्रदर को स्पॉन्सर किया, और आज तीनों ही सक्सेसफुल। तो जिस आदमी को ये समझ में आ जाता है कि दिस इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इसमें हम किसी को कोई चीट नहीं कर रहे हैं, वो शुरुआत करता है अपने परिवार से। और जिसको ये समझ नहीं आता है कि ये बिजनेस क्या है, उसको लगता है मैं कुछ टोपी पहनाऊंगा या मैं कुछ लोगों को जोड़ूंगा या